हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, कल हमने 6th इलस्ट्रेशन से लेकर 20th इलस्ट्रेशन तक कर लिए थे, यानी कि 15 क्वेश्चन करे थे हमने इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पर। बेटा, आज का टारगेट बचे हुए 15 का है। शुरू के 5 क्वेश्चन मैं करूंगा और उसके बाद बेटा 21 से लेकर 30 तक क्वेश्चन वैसे ही हैं जैसे कल थे। ठीक है जी, वो आपकी ड्यूटी है। ठीक है जी, मैं सिर्फ प्रॉब्लम ले सकता हूं उनकी। बेटा, सामने देख रहे हैं शुरू के 5 क्वेश्चन, 5 से कम ही मिनट लगाने हैं, आप सब सामने देखेंगे। बेटा, मुझे ना कहा गया इस क्वेश्चन में कि आपको क्या करना है, डिराइव करना है मार्केट सप्लाई शेड्यूल, और बेटा इंडिविजुअल फर्म की सप्लाई गिवन है। बेटा, मार्केट सप्लाई किससे मिलकर बनती है? सभी इंडिविजुअल सप्लाई का टोटल ही तो है मार्केट सप्लाई। क्या है? 3 फर्म का डेटा है, 5, 7 और 10, ये सप्लाई है प्राइस 1 पर। तो मार्केट सप्लाई कितनी? 22। 12, 9 और 7 मार्केट सप्लाई कितनी? ये तो प्लस प्लस है और तो कुछ है ही नहीं। तो बेटा, सभी इंडिविजुअल फर्म का डेटा प्लस करते चले जाओ, बन गई मार्केट सप्लाई। बहुत सिंपल। आगे बढ़ जाए। बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। एक सेकेंड दो। चलो चलो, क्वेश्चन नंबर 2। उसने कहा देयर आर 3 फर्म्स ए, बी एंड सी इन द मार्केट। द सप्लाई शेड्यूल फॉर द मार्केट एंड दैट फॉर ए फर्म ए एंड बी इज गिवन बिलो। प्रिपेयर द सप्लाई शेड्यूल फॉर द फर्म सी। इस बार ए का डेटा है, बी का डेटा है, फर्म सी का डेटा निकालना और मार्केट का डेटा है। भैया, अगर तीनों फर्म की सप्लाई का टोटल करो तो मार्केट सप्लाई बनती है। अगर 2 का डेटा मार्केट सप्लाई में से ये दोनों माइनस कर दो, तीसरे की डेटा अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। प्राइस 10 था तो ये कुछ भी सप्लाई नहीं करना चाहता था, ये 25 करना चाहता था, टोटल 35 है। तो भैया 10 ही तो कर रहा होगा ये। ठीक है जी, ये 60 है मार्केट सप्लाई, ये दोनों मिलाकर कितना हुआ? 40। तो ये 20 हो गया, ये भी कैलकुलेट हो जाएगा। ये माइनस का क्वेश्चन है, पिछला प्लस का। ठीक है ना, बहुत भारी भारी क्वेश्चन आने वाले हैं आज। लो जी, आगे बढ़ते हैं। कहता है एग्जाम्पल नंबर 3 में द सप्लाई फंक्शन ऑफ अ कॉमोडिटी एक्स इज गिवन बाय क्यू एस इज इक्वल टू 20 प्लस 3px। प्रिपेयर अ सप्लाई शेड्यूल व्हेन इफ प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी एक्स वेरीज फ्रॉम 5 to 2। अगर प्राइस 5 से 2 तक चलता जाए तो सप्लाई शेड्यूल बनाना है। बेटा, अगर मैं प्राइस को 5 पुट कर दूं तो ये हिस्सा हो गया 15, 15 और 20 35। 5 के प्राइस पर 35 का सप्लाई। 4 पुट करना, 4 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 32। 3 पुट करना, ये हिस्सा हो जाएगा 9 यानी कि 29। 2 पुट करो जी, ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 26। लो जी, बन गया सप्लाई शेड्यूल। बहुत सिंपल, तीनों एग्जांपल डन। ठीक है जी, प्लस का भी हो गया, माइनस का भी होगा, ये मल्टीप्लाई भी हो गया। ठीक है जी। अब भैया डिवाइड का है, कुछ नहीं है, देख लेते हैं जी। बेटा, कहता है विद द हेल्प ऑफ सप्लाई फंक्शन QS इज इक्वल टू 10 माइनस 10 प्लस 2p आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कैलकुलेट सप्लाई एट अ प्राइस ऑफ 7। अगर प्राइस को 7 पुट कर दो, ये हो गया 14, 14 माइनस 10 यानी कि सप्लाई कितनी? 4। ठीक है जी। कहता है एट व्हाट प्राइस सप्लाई विल बी 0। किस प्राइस पर सप्लाई 0 होगी? इसको 0 पुट कर दो, 10 उधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 12 2 डिवाइड में जाएगा तो भैया 5 आ जाएगा प्राइस। 5 के प्राइस पर सप्लाई 0 हो जाएगी। कहता है कैलकुलेट द प्राइस एट विच फर्म विल बी विलिंग टू सप्लाई 50 यूनिट। किस प्राइस पे 50 यूनिट सप्लाई करोगे? इसको 50 पुट कर दो, लो जी, प्राइस अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। 10 उधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 2 आएगा तो डिवाइड में आएगा यानी कि 30 के प्राइस पे। लो जी, प्राइस 30 आ गया। 4 एग्जांपल डन। ठीक है, लास्ट वन मेरी तरफ से, बाकी 10 आपने करके देने हैं। सपोज देयर आर 2 प्रोड्यूसर इन द मार्केट फॉर अ कमोडिटी एंड देयर सप्लाई फंक्शन आर एज फॉलो।
बाबू मार्केट में सिर्फ दो ही प्रोड्यूसर और उनके सप्लाई फंक्शन देता है। कहते हैं Q1 इज इक्वल टू -30 + 3P फॉर एनी प्राइस मोर देन और इक्वल टू 10। 10 या 10 से ज्यादा के प्राइस पर सप्लाई फंक्शन पहले प्रोड्यूसर का ये है। एंड Q1 इज इक्वल टू 0 एट अ प्राइस लेस देन 10। 10 से कम के प्राइस पे वो कोई क्वांटिटी सप्लाई नहीं करना चाहता। दूसरे प्रोड्यूसर के हालात भी लगभग सेम है। Q2 is equals to -20 + 2P for any price more than or equals to 10। 10 या उससे ज्यादा के प्राइस पर सप्लाई फंक्शन दूसरे प्रोड्यूसर का ये है। एंड Q2 is equals to 0 at any price less than 10। फाइंड आउट मार्केट सप्लाई फंक्शन। बेटा मार्केट सप्लाई फंक्शन बिना आप दोनों तरीकों से लिखोगे। आप ये लिखोगे मार्केट सप्लाई क्या है, इन दोनों सप्लाई फंक्शन को जोड़ दो। Q मार्केट का कितना है, -30 -20 -50 प्लस 3P और 2P 5P। आपने लिखना है Q मार्केट इज इक्वल टू -50 + 5P फॉर एनी प्राइस मोर देन और इक्वल टू 10। ये स्टेटमेंट लिख दी। और ऐसे ही Q मार्केट का मार्केट सप्लाई कितनी है, 0 फॉर एनी प्राइस लेस देन 10। दोनों बातें लिखकर आनी है, तब मिलेगा मार्क्स। क्लियर है बात? बहुत ही आसान था तो बेटा। अब मैंने आपको कॉन्टिन्यूसली बताऊं तो 20 तक हो चुका है सब कुछ, ठीक है जी। अब 21 से स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने सर प्रॉब्लम ही नहीं है बेटा, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है यही मौजूद हो, 30 तक कर लो, जा सकते हो। कल बेटा एक नया चैप्टर, प्रैक्टिकल चैप्टर स्टैट्स का कोरिलेशन स्टार्ट कर, ठीक है जी। लो जी, और कोरिलेशन बहुत सबके पीरियोडिक में भी होगा, ईमानदारी से पढ़ लेना। चलो जी स्टार्ट कर दो फिलहाल ये फटाफट से। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। कमोडिटीज X and Y have equal price elasticity of supply. The supply of X rises from 400 unit to 500 unit due to 20% rise in its price. Calculate the percentage fall in the supply of Y if price falls by 8%. बेटा सबसे पहली लाइन ये है कि दोनों की प्राइस इलास्टिसिटी एक्स कमोडिटी की भी और वाई कमोडिटी की भी बराबर है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ वाई, ठीक है जी। उसने कहा एक्स की सप्लाई 400 से 500 यूनिट हो जाती है अगर उसका प्राइस 20% बढ़ता है। इधर देखना चाहिए भैया, फॉर्मूला तो सबका सेम है ना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। एक्स का प्राइस अगर 20% से बढ़ जाता है, डिनोमिनेटर में प्राइस है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस है, 20% से प्राइस बढ़ जाता है तो सप्लाई 400 से 500 हो जाती है। यानी कि क्वांटिटी सप्लाइड में कितना चेंज आया, 100 का, अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाइड मल्टीप्लाइड बाय 100। इससे निकल जाएगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो है ही है। अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं तो ये 25% आ जाता है, ठीक है। इज इक्वल्स टू, उसने मुझसे कहा आप सप्लाई का फॉल बता दो वाई का अगर 8% से दाम गिर जाए, यानी कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है 8%। मुझे क्या करना है, सप्लाई का चेंज बताना है। 25% अपॉन 20% 1.25। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कितना होगा वाई का, 10 ही % होगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, 10% होगा, ठीक है ना जी। उसने सीधा सीधा तो ये पूछा था कितना फॉल होगा, क्योंकि उसने ये बताया कि इसका प्राइस 8% से गिरा है तो सप्लाई 10% से ही गिरेगी, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है जी। करो जी आगे जल्दी से। फिलहाल अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बता देना, यही हूं मैं। 30 तक सारे न्यूमेरिकल निपटाने हैं। 26 भी प्रॉब्लम है, चलो 1 मिनट दो, बाकी सबको करने हैं तो मैं 26 भी देख लेता हूं। कहता था रेशियो ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ कमोडिटी ए एंड बी इज 1:1.5, ठीक है जी। 20% fall in the price of A result in a 40% fall in its supply. Calculate the percentage increase in supply of B if its price rises from 10 to 11 per unit. बेटा रेशियो ऑफ
रेशो ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ ए टू रेशो ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ बी, ये रेशो गिवन है मुझे ऐसे 1:1.5। ठीक है, इस बात पे तो कोई दिक्कत नहीं, पहली स्टेटमेंट यही थी भैया। इसी को सिंप्लीफाइड कर दो, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा और कुछ भी नहीं करा, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब इलास्टिसिटी निकालनी है मुझे, एक ही फॉर्मूला तो वही है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये देखना जी बेटा, आपको गिवन है 20% फॉल इन प्राइस ऑफ ए रिजल्ट इन 40% फॉल इन इट्स सप्लाई। 40% सप्लाई गिर जाती है अगर प्राइस 20% से गिर जाए। परसेंटेज चेंज इन सप्लाई 40% गिर जाती है अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस अगर प्राइस 20% से गिर जाए। दोनों दे रखे थे, इज इक्वल्स टू क्या है भैया, फॉर्मूला तो भैया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मुझे क्या निकालना है, कहता है कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ बी इफ इट्स प्राइस राइजेस फ्रॉम 10 to 11। मुझे परसेंटेज चेंज इन सप्लाई निकालना है बी के लिए अगर प्राइस 10 से 11 हो जाए। 10 से 11 हो जाए, चेंज कितना आया, 1 का अपॉन ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, परसेंटेज चेंज इन प्राइस आ जाएगा। और अगर आप देखो तो 10 आ चुका है, 10 आ चुका है। ये कितना आ चुका है, 3 अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं 10 अपॉन इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन सप्लाई, टोटल कितना आ गया परसेंटेज चेंज इन सप्लाई, 30%। ठीक है जी, सो सिंपल। रख रहे आज के लिए इतना ही है, फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम है करते रहो, 30 तक मैं ले रहा हूं, रखते आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।